निर्जला एकादशी व्रत कथा। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। यह वर्ष की सभी एकादशियों में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। मान्यता है कि इस दिन बिना जल ग्रहण किए व्रत रखने से वर्ष भर की सभी एकादशियों के व्रत का पुण्य प्राप्त होता है। प्राचीन समय की बात है। वेदव्यास के मार्गदर्शन में युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, माता कुंती तथा द्रौपदी सभी श्रद्धापूर्वक एकादशी व्रत का पालन करते थे। वे जानते थे कि एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और इसके पालन से मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं तथा उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। किंतु पांडवों में सबसे बलशाली भीमसेन के सामने एक कठिन समस्या थी। भीमसेन की जठराग्नि अत्यंत प्रबल थी। वे अधिक समय तक भूखे नहीं रह सकते थे। जब भी एकादशी आती, वे अपने भाइयों और परिवार को उपवास करते देखते, परंतु स्वयं व्रत रखने में असमर्थ रहते। एक दिन भीमसेन ने विनम्र होकर वेदव्यास जी से कहा, गुरुदेव, मेरे सभी भाई, माता और द्रौपदी एकादशी का व्रत करते हैं, लेकिन मैं भूख सहन नहीं कर पाता। मैं भगवान विष्णु का भक्त हूँ और उनकी कृपा प्राप्त करना चाहता हूँ। कृपया मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो सके। वेदव्यास जी मुस्कुराए और बोले, हे भीम, यदि तुम सभी एकादशियों का व्रत नहीं कर सकते, तो वर्ष में केवल एक बार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला व्रत करो। इस दिन सूर्योदय से लेकर अगले दिन द्वादशी तक अन्न और जल दोनों का त्याग करना होगा। यह व्रत अत्यंत कठिन है, परंतु इसका फल भी उतना ही महान है। इसके प्रभाव से वर्ष भर की 24 एकादशियों का पुण्य प्राप्त होता है। वेदव्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन ने निश्चय किया कि चाहे कितनी भी कठिनाई आए, वे यह व्रत अवश्य करेंगे। समय आने पर ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी का दिन आया। भीषण गर्मी पड़ रही थी। सूर्य की तेज किरणें धरती को तप्त कर रही थी। भीमसेन ने प्रातःकाल स्नान किया, भगवान विष्णु की पूजा की और निर्जला व्रत का संकल्प लिया। दिन भर उन्होंने न अन्न ग्रहण किया और न ही जल पिया। जैसे जैसे दिन बीतता गया, उन्हें प्यास और भूख सताने लगी, लेकिन वे भगवान विष्णु का स्मरण करते रहे। रात भर उन्होंने भजन, कीर्तन और भगवान के नाम का जाप किया। अनेक बार उन्हें लगा कि वे व्रत पूरा नहीं कर पाएंगे, परंतु अपनी दृढ़ श्रद्धा और संकल्प के बल पर वे डटे रहे। अंततः द्वादशी का सूर्योदय हुआ। भीमसेन ने विधिपूर्वक भगवान विष्णु की पूजा की, ब्राह्मणों को दान दिया तथा जलदान किया। इसके बाद उन्होंने व्रत का पारण किया। उसी समय देवताओं ने उनकी प्रशंसा की और भगवान विष्णु की कृपा उन पर बरसी। कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा, हे भीम, जो श्रद्धा और नियम पूर्वक निर्जला एकादशी का व्रत करेगा, उसे सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त होगा। उसके पाप नष्ट होंगे और अंत समय में उसे मेरे धाम की प्राप्ति होगी। तभी से यह एकादशी भीमसेनी एकादशी, पांडव एकादशी और निर्जला एकादशी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। व्रत पारण। द्वादशी तिथि में स्नान, पूजा एवं दान के बाद व्रत का पारण किया जाता है। परंपरानुसार पहले जल ग्रहण करके व्रत खोला जाता है। व्रत मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से सभी भक्तों को सुख, समृद्धि और पुण्य की प्राप्ति हो। हरि ओम।